हेलो गाइस, वेलकम बैक इनटू लॉ इज सुप्रीम। तो मैं लेके आया हूँ और एक नई अपॉर्चुनिटी जो कि है लॉ प्रेशर्स के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है और जो वैकेंसी निकली है वो निकली है कोल इंडिया में। तो आपको सिंपली जाना है गूगल पे, सर्च करना है कोल इंडिया रिक्रूटमेंट। तो जैसे ही आपको फर्स्ट वेबसाइट आएगी जो कि कोल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है www.coalindia.in। तो इस पर आपको जाना है। तो जैसे ही आप इसकी वैकेंसी वाली पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ही मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन E2 ग्रेड। तो ये वाली है। तो ये वाली वैकेंसी निकली है। तो आपको ये डाउनलोड करना है। लिंक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे मैं अभी डाउनलोड करता हूँ तो मुझे इस पोस्ट के रिलेटेड जो भी है वो सब डेटा यहाँ पे डिटेल्स सब मिल जाएगा। तो कोल इंडिया एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2025 रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। तो जो भी एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है और ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ओपनिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन जो है 15 तारीख, मतलब आज से सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है। जो कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन जो है 14 फरवरी 2025 6 PM तक इसकी जो है वैकेंसी जो डेट से वो विंडो खुली रहेगी। तो यहाँ पे आपको नोट दिया गया है। उसके बाद क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, कम्युनिके नेम ऑफ द डिसिप्लिन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए विथ 60%। तो एनवायरमेंट है, फर्स्ट क्लास डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो एनवायरमेंटल जो है उसके लिए एनवायरमेंटल डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी पोस्ट कोड 20 देखोगे तो यहाँ पे है लीगल। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो की है वैकेंसी जो निकली है रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो इसमें आपका जो लॉ के रिलेटेड जो है उसका पोस्ट कोड है 20 लीगल। तो ग्रेजुएट इन लॉ of 3 years 5 years duration from recognized university institute with minimum 60%। तो 3 years और 5 years का जो भी होगा लॉ होगा वो उस विथ मिनिमम 60% यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया है वो क्वालिफिकेशन है, जनरल कंडीशंस यहाँ पे दी गई है। टेंटेटिव वैकेंसी जो है यहाँ पे लीगल की जनरल के लिए 6 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज है। डब्ल्यूएस के लिए 0 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 2 है। फ्रेश वैकेंसीज 9 है, टोटल 9 वैकेंसीज निकली है लीगल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओबीसी के लिए यहाँ पे 1 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 2 है, टोटल 9 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्लूडिंग बैकलॉग 18, मतलब 9 अभी के लिए कर रहे हैं और बैकलॉग के लिए 9, ऐसा टोटल 18 वैकेंसीज यहाँ पे निकली है। तो जल्द से जल्द यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया है। तो जल्द से जल्द आप वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डाउनलोड करके सब कंडीशंस देख लो। सिलेक्शंस विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो एग्ज़ाम होने वाली वो ऑनलाइन टेस्ट होगी। The details regarding the date of CBT will be intimated through the admit card for the CBT. The admit card will be available for downloading through individual login portal of the candidate and no interview will be held for final selection। तो यहाँ पे जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो टेस्ट है उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आपका इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। Before applying, the candidate should ensure that they fulfill all the eligibility criteria. Admission
admission to computer based online test will be purely provisional. If shortlisted candidates will be subject to verification of details documents, and if at any stage it is found that candidate has submitted false information, then they will terminate. टेस्ट सिटीज़, तो ये टेस्ट होगा, वो सिटीज़ कौन सी होगी? द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट विल बी हेल्ड एट टेस्ट सिटीज़ एज मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशंस. कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर 3 टेस्ट सिटीज़. तो यहाँ पे जो टेस्ट सिटीज़ का डिटेल्स है वो आपको लिंक से आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी सिटीज़ में टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल है. तो आप एटलीस्ट 3 सिटी सिलेक्ट कर सकते हो टेस्ट के लिए. तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, विल बी 3 आवर्स का टेस्ट रहेगा. यहाँ पे 2 पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ 100 मार्क्स. तो 100 मार्क्स के 2 पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे. पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश. पेपर 2 will consist of professional knowledge discipline with 100 multiple choice of MCQs. तो MCQs का बेसिस पे होगा ये. क्वालिफाइंग मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, जनरल मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पेपर. तो ईच पेपर में यहाँ पे 2 पेपर है, तो ईच पेपर में आपको 40 मार्क्स होंगे आने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो सकते हो. ओबीसी होगा तो 35 आने चाहिए, SC ST PWD होगा तो मिनिमम 30 मार्क्स आने चाहिए. नो ऑब्जेक्शन. बाकी जो यहाँ पे दिए एप्लीकेशन फी जो है, तो एप्लीकेशन फी जो है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल OBC EWS कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹1000. तो जो जनरल OBC कैटेगरी है उसके लिए 1000 फी है, एप्लीकेबल विथ GST ₹180, टोटलिंग ₹1180. और SC ST PW candidates employees of Coal India Limited and its subsidiaries are exempted from payment of application fee. तो बाकी SC ST और PWD और अगर कोई कोल इंडिया का एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनके लिए एग्ज़ाम फी एग्जाम किया गया है. तो यहाँ पे एज लिमिट भी है. द अपर एज लिमिट इज़ 30 years एज ऑन 30 September 2024 फॉर जनरल अनरिजर्व्ड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स. तो यहाँ पे जो है 30 years एज लिमिट है, अपर एज लिमिट. तो अगर 30 ईयर से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो. रिजर्वेशंस एंड रिलैक्सेशंस की भी डिटेल्स यहाँ पे दे दी है. तो आप इस एडवर्टाइजमेंट के साथ जाओगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी सबकी. तो कॉम्पेंसेशन पे वगैरह जो भी है, टू ग्रेड इन स्केल ऑफ पे ऑफ 50,000 to 1,60,000 एट द इनिशियल basic of ₹50,000 per month during the training period on successful and satisfactory completion of 1 year training period and passing the test conducted for the purpose. Regulations will be in E3 grade is 60,000 to 1,80,000. तो यहाँ पे अच्छे खासा सैलरी आपको यहाँ पे मिल रही है. स्टार्टिंग तो 50,000 से 1,60,000 तक है. तो पोस्टिंग है वो कैंडिडेट्स में भी पोस्टेड एनीवेयर इन सब्सिडियरी कंपनीज इंक्लूडिंग कोल फील्ड एरियाज. तो जो पोस्टिंग है वो कहीं पे भी हो सकती है आपकी, जहाँ पे कोल फील्ड्स हैं वहाँ पे. तो यहाँ पे बॉन्ड भी है. अपॉइंटेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 60 months. मतलब मिनिमम 2 महीने आपको आपका बॉन्ड होगा, तो 2 महीने आपको करना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते. फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ ₹3 lakhs. जो बॉन्ड होगा उसकी जो अमाउंट है, बॉन्ड अमाउंट है वो 3 lakhs का होगा ऑफ ज्वाइनिंग. अ सम ऑफ ₹5,000 per month विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द MTS टूवर्ड्स बॉन्ड मनी विच विल बी रिफंडेड विदाउट इंटरेस्ट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 60 months ऑफ सर्विस. 60 months. ओके. यहाँ पे जो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है वो है 60 months का. तो 5 years का जो ये बॉन्ड है जो 5 years का है, तो आपके सैलरी में से पर मंथ 5,000 डिडक्ट होगा और उसमें वो कवर होगा आफ्टर 5 years यू, और आफ्टर 60 months यू विल गेट दैट मनी विदाउट इंटरेस्ट.
हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई का बटन भी दिया, लिंक भी दिया है। www.coal-india वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद करियर्स पे जाना है विथ CIL जॉब्स एट कोल इंडिया, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो एक बार एक गो थ्रू कर लेना अच्छे से, उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो भी फ्रेशर्स है उनके लिए, और जो भी एक्सपीरियंस है उनके लिए भी है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे आया टू रीड इंस्ट्रक्शन, टू रीड एडवर्टाइजमेंट, ऑलरेडी रजिस्टर, टू लॉग इन, टू क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो यहाँ पे रजिस्टर करना है, उसके बाद आप लॉग इन करोगे। देखो तो यहाँ पे विंडो खुल चुकी है। तो यहाँ पे पोस्ट नेम जो है, अभी यहाँ पे हमें लीगल सेलेक्ट करना है। पोस्ट कोड अपने आप आ गया। लीगल सेलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फुल नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म करना है, और ईमेल एड्रेस डालना है, जनरल OTP करके फिर यहाँ से आप एग्री करके पास करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे लॉगिन है, तो लॉगिन पे जाना है। जो आपका यूज़र आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल होगा वो डालना है, पासवर्ड जो भी डाला था वो डाल के यहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो फॉर्म आएगा वो उसको फिल करना है। तो जल्दी जल्दी विज़िट करो और अप्लाई करो, और बेस्ट विशेस फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू।